महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़े थे। कर्ण के पास परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, तो अर्जुन के पास मयासुर और अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष। दोनों के ही तर्कश में सभी तरह के दिव्यास्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से कहीं ज्यादा बेहतर था। किसका धनुष ज्यादा बेहतर था, यह जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। गांडीव धनुष अर्जुन के पास कैसे आया और इसे किस तरह बनाया गया, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि दधीचि ऋषि की हड्डी से यह धनुष बनाया गया था, जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब कण्व ऋषि तपस्या के दौरान उनके शरीर पर दीमक द्वारा बांबी बना दी गई और उन बांबियों में सुंदर और गठीले बांस उगाए थे, और जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब देवताओं द्वारा उन बांसों से 3 धनुष बनाए गए, पिनाक, शार्दंग और गांडीव, तथा गांडीव धनुष अग्निदेव द्वारा अर्जुन को दिया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार खांडव वन में इंद्रप्रस्थ बनाने के दौरान यह धनुष मयासुर नामक राक्षस ने अर्जुन को दिया था। अब सच्चाई जो भी हो, किंतु यह सच है कि यह धनुष और इसका तर्कश चमत्कारिक और दिव्य था। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आते थे। इस धनुष का तर्कश अक्षय था। इस तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कुछ बाण तो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। यह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन इस धनुष के बल पर पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते थे। अब दूसरा है विजय धनुष। विजय धनुष धारण करने के कारण कर्ण को विजयीधारी कहा जाता था। कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से इसलिए श्रेष्ठ था क्योंकि जब वे तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगने से रथ कुछ दूरी पीछे तक खिसक जाता था। उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर पीछे तक खिसक जाता था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे तीर से कर्ण का रथ बहुत दूर तक चला जाता है, जबकि उसके तीर से मेरा रथ कुछ कदम ही पीछे जाता है, फिर भी आप मेरी नहीं उस कर्ण की क्यों तारीफ करते हैं? इस सवाल के जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी विराजमान हैं और तीनों लोकों का भार लिए हुए मैं बैठा हूं, फिर भी कर्ण के तीर में इतनी क्षमता है कि वह हमारे रथ को कम से कम पीछे धकेल तो देता है। सोचो यदि हनुमान जी और मैं इस रथ से उतर जाएं तो क्या होगा? अर्जुन उनकी बात समझ जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थीं जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थीं। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जो कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से हजारों गुना बढ़ जाती थी। किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर तीनों नगरियों का एक साथ ध्वंस कर दिया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब परशुराम को इसका पता चला
तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तब तू यह विद्या भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने यह विजय धनुष कर्ण को देकर आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी प्रसिद्धि युगों युगों तक बनी रहेगी। कर्ण को महाभारत युद्ध में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उस रथ के पीछे पीछे चला दिया। कर्ण के रथी को वह कीचड़ का गड्ढा नहीं दिखाई दिया और उसका रथ उस गड्ढे में फंस गया। तब कर्ण ने अपने धनुष को रथ में ही छोड़कर गड्ढे में फंसे हुए रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे और पहिए को निकालने लगे। बस यही वक्त था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि यह मौका चूके तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने यह कठिन फैसला तुरंत ही लिया। हालांकि यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, किंतु युद्ध के नियमों को तोड़ने का आरंभ तो कौरव पहले ही कर चुके थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। इसी कारण कृष्ण ने भी छल के द्वारा ही कर्ण के अंत को उचित मानकर यह निर्णय लिया। तो साथियों, हमारा विषय था गांडीव धनुष और विजय धनुष का तुलनात्मक अध्ययन। अब आप स्वयं निर्णय करिए कि किसका धनुष श्रेष्ठ था, अर्जुन का या कर्ण का। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।